हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिंगल क्लासेस। और आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का 9 चैप्टर जो कि है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। चैप्टर नंबर 8 में जो आपने पढ़ा था उसको हम डेली लाइफ से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स में कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं वो हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको इस चैप्टर के कुछ फॉर्मूले जो तो वो तो बताने ही वाला हूँ, साथ ही साथ हम जो चैप्टर नंबर 8 में जो पढ़ चुके हैं उसकी कुछ बातें भी हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू। फ्रेंड्स, अब हमारे पास में इस चैप्टर की कुछ बेसिक टर्म्स हैं, ठीक है। वन बाय वन इसको डिस्कस करते हैं इनको। पहली टर्म है लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट क्या होती है? इट इज एन इमेजिनरी लाइन विच इज ड्रॉन फ्रॉम आई ऑफ एन ऑब्जर्वर टू द पॉइंट इन द ऑब्जेक्ट व्यूड बाय द ऑब्जर्वर। क्या मतलब हुआ इस बात का? देखिए, ये कोई लाइन दिखेगी नहीं आपको, ये एक इमेजिनरी लाइन है, मतलब इसको आप इमेजिन कर सकते हैं। तो जब भी हम किसी भी चीज़ को देखते हैं तो ऑब्जर्वर की, जैसे मैं ऑब्जर्वर हूँ, मान लीजिए मैं ऑब्जर्वर हूँ, मैं देख रहा हूँ, तो मेरी आँखों से ऑब्जेक्ट तक जो लाइन बनेगी, इमेजिन कर सकते हैं उस लाइन को आप, उस लाइन को हम कहते हैं लाइन ऑफ साइट, ठीक है। डायग्राम समझ सकते हैं, इसको डायग्राम समझेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, आप कोई ऑब्जेक्ट है, कोई ऑब्जर्वर है, ठीक है। यहाँ पर ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जेक्ट है, बी एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जर्वर उस ऑब्जेक्ट को देख रहा है। तो ऑब्जर्वर की आई से जो लाइन बनेगी ऑब्जेक्ट तक, या ऑब्जेक्ट में जिस पॉइंट को वो ऑब्जर्व कर रहा है वहाँ तक बोल सकते हैं आप, ठीक है। तो उस लाइन को हम कहते हैं लाइन ऑफ साइट कहते हैं। ये जो लाइन दिख रही है आपको ए बी, ये है आपकी लाइन ऑफ साइट, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। देखिए, दो तरह के एंगल इस चैप्टर में आपको देखने को मिलेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन तब बनता है जब हम किसी चीज़ को ऊपर देखते हैं। जैसे कि अगर मेरी आंखों के सामने कोई चीज़ है, मतलब इसी लाइन में है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लेवल सेम है, ठीक है, लेकिन अगर कोई चीज़ कुछ डिस्टेंस ऊपर है, कुछ किसी हाइट पर है और उसको मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, ठीक है, तो तब जो एंगल बनेगा उसको हम कहेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। कौन सा एंगल है, किसके पीछे बनता है? ये लाइन ऑफ साइट एंड हॉरिजॉन्टल, ठीक है। जहाँ पर भी, जैसे यहाँ मान लीजिए ऑब्जर्वर ए पॉइंट पर है, ऑब्जर्वर की आई जो है वो ए पॉइंट पर है, तो यहाँ से जो लाइन बनेगी हॉरिजॉन्टल, ये और ये ही रही आपकी लाइन ऑफ साइट, इनके बीच का एंगल कहलाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन कैसा एंगल होता है? एक्यूट एंगल होता है। एंगल ऑफ एलिवेशन कौन सा एंगल है? एक्यूट एंगल है। और ये कब बनता है? जब हम किसी चीज़ को ऊपर की तरफ देखते हैं, ठीक है। तो लाइन ऑफ साइट एंड हॉरिजॉन्टल के बीच में जो एंगल बनेगा उसको हम कहेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। अगर ये आपको ये समझ में आ गया है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बहुत ईजी है, ये समझ में आ जाएगा आपको। इट इज एंगल फॉर्म्ड बाय लाइन ऑफ साइट विद हॉरिजॉन्टल व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिलो द हॉरिजॉन्टल। देखिए, ऐसा तो होने वाला है कि कभी हमें नीचे भी देखना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट कुछ नीचे भी होगा, ठीक है। तो जब आप किसी चीज़ को नीचे की तरफ देखेंगे, जब आप कोई चीज़ देखेंगे और वो नीचे होगी, बिलो द हॉरिजॉन्टल लेवल होगी, तब जो एंगल बनने वाला है किसके बीच में? वही जो हमने यहाँ पढ़ा, हॉरिजॉन्टल और लाइन ऑफ साइट के बीच का एंगल बात कर रहे हैं यहाँ पर भी बना। तो जब हम किसी चीज़ को नीचे देखने वाले हैं और तब जो एंगल बनेगा लाइन ऑफ साइट एंड हॉरिजॉन्टल के बीच में, उसको हम कहने वाले हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। फिगर में देख सकते हैं आप, यहाँ पर ऑब्जर्वर है, यहाँ पर बी पॉइंट पर कोई ऑब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट का कोई पॉइंट है जिसको ये ऑब्जर्वर देख रहा है, ठीक है। तो ये तो हो गई आपकी लाइन ऑफ साइट, ऑब्जर्वर की आई से जो ऑब्जेक्ट जा रही है वो क्या हो गई? लाइन ऑफ साइट हो गई। ये रही आपकी हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो लाइन ऑफ साइट एंड हॉरिजॉन्टल के बीच का जो एक्यूट एंगल है वो कहलाएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इसको वीडियो को पॉज करके आप इनको नोट डाउन कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसमें अपने बेसिक टर्म्स तो देख ली इस चैप्टर की, लेकिन कोशिश को करने के लिए उनके साथ साथ हमें कुछ पुरानी बातें भी हमें आनी चाहिए, जिसमें से पहली है पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम हम सब पढ़ चुके हैं, एक राइट एंगल ट्राइंगल में अप्लाई होती है। राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर जिस एक्यूट एंगल की आप बात कर रहे हैं उसके सामने की साइड को हम क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर बोलते हैं। अदर साइड इज बेस एंड 90 डिग्री के सामने जो साइड होती है उसको क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। ये हमें कई बार क्वेश्चन में यूज आएगी, ठीक है। इसके बाद चैप्टर नंबर 8 में हमने जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़े थे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, है ना, थोड़ा सा ये आपको आने चाहिए। साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा एक राइट एंगल ट्राइंगल में परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो होता है। अगर आप इसका रेसिप्रोकल करते हैं तो आपको मिलेगा कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा इज 1 अपॉन साइन थीटा, यानी कि h अपॉन p। कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। इसका रेसिप्रोकल क्या होता है? हाइपोटेनस अपॉन बेस h अपॉन b, सेक थीटा होता है वो,
ठीक है। एंड tan थीटा क्या होता है, P अपॉन B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, एंड इसका रेसिप्रोकल क्या होता है, cot थीटा, B अपॉन P। फ्रेंड्स इस चैप्टर में ये 3 रेशियो बहुत कम, हमारे बहुत रेयर केस ऐसा होगा जिसमें यूज़ आएंगे। ये 3 रेशियो आपको याद रखने हैं, ये तीनों हमारे काम आने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं वैल्यूज़। देखिए इन जो हमने रेशियोज़ पढ़े हैं इनकी पर्टिकुलर एंगल पे कुछ ना कुछ वैल्यू होती है। ये भी चैप्टर नंबर 8 का ही है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा हमें पता होना चाहिए वैल्यूज़, कम से कम इन 3 की तो पता होनी चाहिए। अगर आपको इन 3 की पता पड़ गई तो उसका रेसिप्रोकल करके आप बाकी के 3 की पता कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आपको सिर्फ इन 3 की वैल्यूज़ बताने वाला हूँ। अब जिन बच्चों को टेबल लर्न नहीं है उनके लिए एक ट्रिक छोटी सी, वैसे बहुत सौ को आती भी होगी ट्रिक है, ठीक है। तो साइन वाली जो रो है उसको फिल करते हैं पहले। इसके लिए आपको क्या लिखना है, 0 1 2 3 4, सिंपल काउंटिंग नंबर्स लिख लेना है 0 से 4 तक। अपॉन में सब में आपको 4 लगाना है। ये स्टेप है, देखो आपको अगर याद है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, और याद नहीं है उनके लिए ये ट्रिक है, ठीक है। तो 0 से 4 तक मैंने सिंपल नंबर लिख लिए, सबको 4 से हमने डिवाइड कर लिया है, और अब सभी पर आपको रूट लगाना है, ठीक है। इन सभी पर मैं रूट लगाने वाला हूँ, इन सभी पर मैंने रूट लगा दिया है। 0.4 क्या होता है, 0 का रूट 0। 1/4 सिंप्लीफाइड फॉर्म में ही है, 1 का रूट क्या होता है 1, एंड 4 का रूट क्या होता है 2। 2/4 सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसको आप, 1/2 आएगा, और उसका रूट जो देखेंगे कितना आएगा, 1/√2। 3/4 इसको हम काट नहीं सकते हैं, सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ऊपर क्या रहेगा, √3 रहेगा। 3 का रूट क्या होता है √3, एंड 4 का रूट 2। 4/4 सिंप्लीफाई हो सकता है 1 बन जाएगा, और 1 का रूट क्या होता है 1। इस तरह से आप साइन थीटा की रो को तैयार कर सकते हैं। अब कॉस के लिए आपको क्या करना है, कॉस के लिए आपको इसी रो को उल्टे ऑर्डर में लिख लेना है बस, ठीक है। यानी कि 1 जो हमने लास्ट में लिखा है वो कहाँ आ जाएगा, स्टार्टिंग फर्स्ट 1, ठीक है। देन √3/2, देन 1/√2, देन 1/2, एंड लास्ट में 0। साइन और कॉस की अगर बन चुकी है, साइन अगर कॉस की तैयार हो चुकी है, तो tan की तैयार करना बहुत सिंपल है। tan के लिए क्या करना है, सिंपली साइन को कॉस से डिवाइड करना है। हम जानते हैं कि tan थीटा होता है sin थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो 0/1 क्या हो जाएगा 0। 1/2 को अगर आप डिवाइड करते हैं √3/2 से, कितना आएगा 1/√3। यहाँ आ जाएगा 1, 1/√2 से 1/2 कट जाएगा, 1 आ जाएगा। √3/2 अपॉन 1/2 हो जाएगा आपका √3, एंड 1/0 इज़ नॉट डिफाइंड, ठीक है, नॉट डिफाइंड। तो ये तैयार हो गई हमारे पास टेबल, जिनकी वैल्यूज हमें ध्यान रखनी है, याद रखनी है, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं, बाकी की बातें जो क्वेश्चंस होंगे वो हम जो मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम एनसीईआरटी क्वेश्चन करेंगे, तो आपको और क्लियर हो जाएगा चैप्टर, ठीक है। अभी सिर्फ मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ इस वीडियो में। A straight tree is broken and the broken part is bent in such a way that the peak of tree touches the ground at an angle of 60 degree and a distance of 2√3 meter. Find the whole height of the tree. क्या हुआ, एक ट्री है, ठीक है। तो किसी कारण से वो ट्री टूट गया, और टूट कर मान लीजिए इतना पार्ट, ये जो इतना सा पार्ट है इसका, ये टूट कर ऐसे ज़मीन पर गिर गया। इतना ट्री तो ग्राउंड पर लगा हुआ है, जो ऊपर का इतना सा पार्ट था वो टूट कर ऐसे गिर गया, ठीक है। ये इतना ही, थोड़ा बड़ा दिख रहा होगा आपको, इतना ही मानिए ना। जब ये ब्रोकन पार्ट टूट कर ज़मीन पे गिरा तो इसने वहाँ पर एंगल फॉर्म किया 60 डिग्री का, और ये जो ब्रोकन पार्ट है ग्राउंड को जिस पॉइंट पे से टच किया, देखिए टूटा ऐसे गिरा, तो जिस पॉइंट पर ग्राउंड पर ये टच हुआ, ठीक है, वो पॉइंट ट्री से 2√3 मीटर की डिस्टेंस पर है। ये जो डिस्टेंस है ये 2√3 है, ठीक है। आपको पता करना है फाइंड द होल हाइट ऑफ द ट्री, आपको पूरे ट्री की हाइट पता करनी है। अब पूरा ट्री तो यानी कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट मिलाकर बनेगा, पूरा ट्री तो मतलब ये वाला पार्ट भी आएगा और ये वाला पार्ट भी आएगा। तो आपको इस ट्राइंगल में परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस पता करनी है। आपको इस ट्राइंगल में परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस पता करनी है। अगर आपने वो पता कर ली तो फिर उनको ऐड करके आपका आंसर आ जाएगा। तो पहले हम पता करते हैं, जैसे मैं इनको नाम देता हूँ ए, ये बी और ये सी। हमें ए बी और बी सी पता करना है, ठीक है। ये ऊपर का पार्ट तो ट्री का ही था जो टूट चुका है। आपको अगर ए बी पता करना है और बेस हमारे पास में है, देखिए ए बी क्या है, परपेंडिकुलर, आपको परपेंडिकुलर पता करना है और बेस हमारे पास में है, यानी कि हमें काम किस में करना है, यहाँ पर P और B में काम करना है। अगर आपको P और B में काम करना है तो आप
इन दोनों में से कोई सा भी रेशो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मैं tan थीटा यूज़ करने वाला हूँ, आप चाहें तो cot से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं लिखने वाला हूँ यहाँ पर tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हमारे पास एंगल कितना है, एंगल हमारे पास में है 60 डिग्री। परपेंडिकुलर हमें पता नहीं है, वही हमें निकालना है AB। बेस कितना है 2√3। अभी हमने टेबल में देखा tan 60 कितना होता है, √3 होता है, तो हम यहाँ पर वो वैल्यू यूज़ कर सकते हैं। तो √3 इज इक्वल टू AB अपॉन 2√3। तो यहाँ से आपका AB निकल के आ जाता है 2√3 इंटू √3, 2 3 ज़ा 6। तो AB आ चुका है 6 मीटर। अभी आंसर नहीं आया, अभी खाली आधा आंसर आया, ठीक है। अभी आपने थोड़ा सा ट्री की थोड़ी सी हाइट निकाल ली है, इस पार्ट की निकालनी बाकी है। BC क्या है, BC इस ट्राइंगल के लिए हाइपोटेनस है। आपको बेस पता है, परपेंडिकुलर पता है और हाइपोटेनस निकालनी है। अब आपके पास बहुत सारे मेथड्स हैं, ठीक है। आप चाहें तो इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, p² + b² = h² से भी आंसर आ सकता है आपका। आप अगर चाहें तो बेस और h में काम करना है, b और h में काम करना है, तो आप cos थीटा का यूज़ कर सकते हैं, sec थीटा का यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपके पास p भी आ चुका है, अब तो p भी आ चुका है हमारे पास में, तो p आने के बाद तो आप p और h के लिए साइन और कॉसेक भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर साइन थीटा यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। तो साइन हमारे पास एंगल 60 डिग्री का है, ठीक है। और P यानी कि AB अपॉन H यानी कि BC। तो साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, निकाल चुके हैं अपन। साइन 60 डिग्री होता है √3/2। AB हम निकाल चुके हैं 6 है, और BC हमें निकालना है, ठीक है। तो यहाँ से अगर BC आप निकालेंगे तो BC यहाँ से आ जाएगा, BC को मैं उधर भेज रहा हूँ, ठीक है। 6 2 12, 12/√3, 12/√3 आपका आंसर। मैं नीचे रूट आ रहा है, इसको आप रैशनलाइज करें √3 से, तो ये आ जाएगा आपका 12√3 अपॉन 3। 3 से 12 कटेगा, ये जाएगा 4√3, ठीक है। और अब हमें अगर ट्री की हाइट बतानी होगी तो हम इस वाले पार्ट का आंसर और इस वाले पार्ट का आंसर ऐड कर सकते हैं। ट्री का जो हाइट होगी AB + BC होगी, यानी कि 6 + 4√3 आपका आंसर है। ट्री की जो हाइट है वो है 6 + 4√3 मीटर, ठीक है।